अब है पंडित नरोत्तम लाल जोशी से करना है। ठीक है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू के श्री जोशी जयपुर राज्य प्रजामंडल आंदोलन के प्रवर्तक में से थे। उन्होंने शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रथम आम चुनाव में झुंझुनू से विधायक निर्वाचित होने के बाद वे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सेठ दामोदर दास राठी 8 फरवरी 1884 से 2 जनवरी 1918। राठी का जन्म 8 फरवरी 1884 को पोखरण जैसलमेर में हुआ। इन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता दी थी। विख्यात क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में अजमेर मेरवाड़ा की सशस्त्र क्रांति के लिए जमा किए गए हथियारों के विशाल असले के लिए धन की व्यवस्था राठी ने ही की थी। कृष्णा मिल्स ब्यावर के संस्थापक श्री राठी थे। राम गोपाल सिंह खरवा अजमेर के खरवा के ठिकाने के राव गोपाल सिंह खरवा जो है एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्होंने रास बिहारी बोस व शशि चंद्रनाथ सान्याल के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, जो बाद में भेद खुल जाने के कारण असफल हो गई। खरवा को टाटगढ़ के दुर्ग में नजरबंद रखा गया। 12 मार्च 1938 को उनका स्वर्गवास हो गया। डूंगजी जवाहर जी शेखावाटी में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बठोट पाटोदा ठीक है, बठोट पाटोदा सीकर के ठाकुर डूंगर सिंह व उनके भतीजे जवाहर सिंह शेखावत ने किया। यह सेठवा अंग्रेजों के धन को लूटकर उन्हें गरीबों में बांट देते थे। सन 1847 में डूंगजी जवाहर जी ने छापा मार लड़ाइयों से अंग्रेजों को बुरी तरह परेशान किया। उन्हें इस क्षेत्र के लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अंग्रेजों ने डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर दिया था। जवाहर जी ने उन्हें लोटिया चाट और करणिया मीणा के साथ मिलकर कैद छुड़ाया। कैद से छूटने के बाद डूंगजी जवाहर जी ने 1847 में नसीराबाद छावनी को लूट लिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने जो है कौन सी छावनी को लूट लिया? नसीराबाद छावनी को। ठीक है, आगे देखते हैं। रघुवर दयाल गोयल श्री रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन की मांग के साथ साथ प्रजा परिषद की स्थापना के तुरंत बाद 29 जुलाई 1942 को बीकानेर के काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1932 के तहत रघुवर दयाल गोयल को गिरफ्तार कर रियासत से निर्वासित कर दिया गया। क्या किया? गिरफ्तार कर दिया और रियासत से निर्वासित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। रियासत से निर्वासित कर दिया। गणेश लाल व्यास उस्ताद 21 मार्च 1907 को जन्म हुआ इनका। मारवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? मारवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, कौन थे? मारवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 21 मार्च 1907 जन्म हुआ मारवाड़ स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी अनेक समाचार पत्रों में स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में क्रांतिकारी लेख लिख दिए। इन्होंने अपने मित्रों के साथ मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। अमरचंद भाटिया बीकानेर निवासी, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को अपने संचित धनराशि सहायता दे दी थी। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के समर में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर रियासत में आवा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज्य व अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। पुनः एजीजे लॉरेंस तथा कैप्टन मैकमोसन की सेना को भी युद्ध में हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसालदार मेहराब खां पठान करौली में तन्मय कोटा राज्य की सेना के एक सैनिक पदाधिकारी थे। ये एक सैनिक क्या थे? पदाधिकारी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सैनिक पदाधिकारी थे, प्रमुख क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने सन 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। गोविंद गिरी राजस्थान में वागड़ प्रदेश में भीलों के प्रथम उद्वारक व डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के निवासी थे। ठीक है, प्रमुख उद्वारक डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के निवासी थे। इन्होंने जो है संप सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चला दिया। 17 नवंबर 1913 को इनकी कार्यस्थली मानगढ़ पहाड़ी पर एक वार्षिक सभा के दौरान अंग्रेजी सेना ने फायरिंग कर भीषण नरसंहार कर दिया। मोतीलाल तेजावत उदयपुर के कोयलेरी गांव में 1887 को में जन्मे तेजावत जी आदिवासी भीलों को संगठित करने हेतु एक ही आंदोलन चलाया था। आदिवासी ने बाबूजी कहते थे। विजय सिंह पटेल 1882 से 1954 बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालक एवं सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिनका जन्म 24 मार्च 1882
1981 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुड़ावली गांव में हुआ था। इनका मूल नाम भूप सिंह था। प्रतीक रासबिहारी बोस के अनुयायी थे। उन्हें भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने के कांड में तथा सशक्त क्रांति की योजना के लिए मार्गदर्शन करने वाले के रूप में चुना गया था। यद्यपि सशस्त्र क्रांतिकारी की योजना सफल नहीं हो पाई, प्रतीक जी ने वीर भारत सभा का गठन किया। 1916 से विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला व उसे सफल बनाया था। राजस्थान के सुप्रसिद्ध यशस्वी नेता अर्जुन लाल सेठी ने प्रतीक जी को राजस्थान का शेर कहकर सम्मानित किया। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स उस समय की देशी रियासतों पर लिखी हुई इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रतीक जी ने 1919 में अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, श्री रामनारायण चौधरी और श्री रेबाई किंकर के साथ मिलकर महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। श्री प्रतीक जी ने वर्धा से सन 1920 में से राजस्थान केसरी नामक राजनीतिक समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया था। किसका प्रकाशन प्रारंभ किया था? ठीक है, आगे प्रकाशन प्रारंभ करने के बाद में इन्होंने इसका संपादक श्री रामनारायण चौधरी को नियुक्त किया। इस पत्र को आर्थिक सहायता श्री जमनालाल बजाज से मिली थी। प्रतीक जी ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, जिसका कुछ समय बाद नाम बदलकर तरुण राजस्थान रख दिया गया और 1939 के बाद प्रतीक जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान के बजाय उत्तर प्रदेश का आगरा बन गया। उन्होंने वहीं से क्या किया? उन्होंने वहीं से नवसंदेश साप्ताहिक पत्र निकाला, जो 1942 में पाबंदी लगाकर अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया। पथिक विनोद, पथिक निबंधावली, पथिक प्रमोद, प्रहलाद, विजय, कल्पना, कपोल आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पथिक जी को हमारे देश में सबसे पहला झंडा गीत देने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने अपने कलम को जन चेतना का आधार बनाया। पथिक जी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मृत्युभोज, बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहुविवाह, तंबाकू, शराब और सती प्रथा का निरंतर विरोध किया। वे जाति प्रथा और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने 1930 में राजपूत जाति की एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया। 28 मई 1954 को प्रतीक जी की अजमेर में मृत्यु हुई। प्रतीक जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी कर्मस्थली राजस्थान की धरती रही है। अर्जुन लाल सेठी 1880 से 1945 ईस्वी जयपुर में जौहरी लाल सेठी के घर 1880 में जन्मे श्री अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। सेठी ने राज्य पद लेने के संबंध में कहा था कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा। उन्होंने क्रांति व आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, जहाँ विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ छात्रों के मानस में राष्ट्रीय भावना अंकुरित व पल्लवित की जाती थी। होर्डिंग्स बम केस के सिलसिले में इन्हें दक्षिण भारत की वेल्लूर जेल में नज़रबंद रखा गया, जहां से इन्हें 1920 में छोड़ा गया। वेल्लूर से आने के बाद सेठी जी ने अजमेर को अपनी कर्मभूमि बना लिया। ठीक है, सेठी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के समर्थक थे। वे राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। याद रखने तीनों के नाम। वैचारिक संकीर्णताओं से दूर प्रबल समाज सुधारक पंडित अर्जुन लाल सेठी अपनी 2 कन्याओं का अंतर्जातीय विवाह किया। इसका अंतिम समय मस्जिद में ही गुजरा। मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपने को जलाने की जगह कब्र में दफनाने की इच्छा व्यक्त की। एकला चालो और सिद्धांत के अनुसार अकेले ही उन्होंने देशवासियों के हृदय में देश प्रेम की ज्वाला विकसित कर ली, प्रज्वलित कर ली। केसरी सिंह भारत 1872 से 1941 मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ग्राम देवपुरा खेड़ा में पिता कृष्ण सिंह भारत के यहाँ 21 नवंबर 1872 को जन्मे प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त कवि, इतिहासकार, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रथ चुंगटिया के रूप में 13 सरोटे लिखकर लॉर्ड कर्जन के 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। क्रांतिकारी प्रताप सिंह भारत इन्हीं के पुत्र थे। इन्हें एक फर्जी अभियोग में 20 वर्ष की लंबी सजा सुनाई थी। इन्हें बिहार के हजारी बाग जेल में भेजा गया। इनका समस्त परिवार राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में न्यौछावर हो गया। 14 मार्च 1941 को केसरी सिंह भारत का कोटा में निधन हो गया। अशोक घोष कृत बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद एवं कवि राजा श्यामल दास की जीवनी श्री केसरी सिंह भारत की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। इनके अतिरिक्त प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र व रूठी रानी इनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। सेठ जमनालाल बजाज सीकर के एक छोटे से गांव काशी कबास में 4 नवंबर 1889 को जन्मे प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी व क्रांतिकारी। भामाशाह की तरह उन्होंने अपनी सारी पूंजी देश हित में लगा दी। ठीक है, भामाशाह की तरह उन्होंने क्या किया, अपनी पूंजी देश हित में लगा दी थी। ठीक है, आगे देखो।
वे गांधी जी के पांचों पुत्र कहे जाते थे। जमनालाल बजाज की युवावस्था में ही अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त राय बहादुर का खिताब वापस लौटाकर देश के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। लौटाकर देश के प्रति क्या दिया? अपनी निष्ठा का परिचय दिया इन्होंने। ठीक है। और बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे। बजाज कहाँ से? जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे बजाज। ठीक है, आगे देखते हैं। जयपुर सीमा में प्रवेश की निषेधाज्ञा की अवज्ञा कर उन्होंने गिरफ्तारी दी और एक लंबे अरसे तक नजरबंदी की सजा भोगी। सन 1942 में 11 फरवरी को 53 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। 4 नवंबर 1970 को सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। शेर है राजस्थान जयनारायण व्यास। शेर है राजस्थान जयनारायण व्यास। इनमें 1899 से लेकर 1963। लोकनायक जन उपाधि से विभूषित राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कुशल राजनीतिज्ञ श्री व्यास का जन्म जोधपुर में 18 फरवरी 1899 को हुआ था। वर्ष 1928 में 1928 में आयोजित मारवाड़ लोक राज्य परिषद के प्रथम अधिवेशन पर प्रतिबंध लगाने पर जयनारायण व्यास ने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। आंदोलन के उस पर नागौर जिले में एक विशेष मुकदमा चलाया गया जिसमें उनको 7 साल की सजा हुई। वर्ष 1932 में उन्होंने पुष्कर में मारवाड़ प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 1934 में उन्होंने ब्यावर में राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करके राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 1935 में दिल्ली में देशी राज्य प्रजा परिषद का एक विशेष अधिवेशन आयोजित कर प्रिंसेस प्रोटेक्शन बिल का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने अखंड भारत हिंदी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। जयनारायण व्यास ने अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के महामंत्री चुने जाने के बाद 14 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया। वर्ष 1937 में जब वे वापस जोधपुर आए तो यहाँ की सरकार ने उनको रियासती निकाला दे दिया और जोधपुर की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। 1939 में जोधपुर आने पर रियासती सरकार ने उनकी महत्ता और उपयोगिता को समझा और उनके सहयोग के प्रति विचार कर प्रबुद्ध लोगों की सलाहकार परिषद में सदस्य सदस्य बना दिया। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा वर्ष 1940 में मारवाड़ लोक राज्य परिषद का अचानक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसको सरकार द्वारा क्या किया गया? वर्ष 1940 में मारवाड़ लोक राज्य परिषद को अचानक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अंततः जोधपुर में वयस्क मताधिकार के आधार पर वर्ष 1941 में नगर पालिका के चुनाव पहली बार करवाए गए और इसमें लोक परिषद की विजय हुई, जिसमें जयनारायण व्यास को अध्यक्ष बनाया गया। श्री व्यास ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि अब से राजाओं व सामंतों का युग समाप्त होने जा रहा है। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। ठीक, जयनारायण व्यास वाला हो गया, एक सेकंड रुकना। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। ठीक है, आगे देखते, एक मिनट रुकना। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी यहीं पे था। ये रहा। अखंड भारत भी हो गया। ये रहा। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ ही 8 अगस्त 1942 को देश में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया था और इसमें श्री व्यास को गिरफ्तार कर सिवाना किले में नजरबंद कर दिया गया तथा ये 1948 में जोधपुर रियासत की उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने तथा 2 बार 1951 से 52 और 52 से 54 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने अंग्रेजी पाक्षिक पीप का संपादन भी किया। इन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी से मिली। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास ने 1956 में सांकड़ा गांव को अपना कार्यस्थल बनाकर डाकुओं को राष्ट्र की मुख्यधारा जोड़ा। इनका कार्यक्षेत्र जोधपुर, बागड़ी, ब्यावर रहा है। व्यास जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक 2 रचनाएं जनता में वितरित की। इनके बाद इन्होंने ब्यावर से राजस्थानी भाषा की प्रथम दैनिक आंगीबाण का प्रकाशन प्रारंभ किया। 14 मार्च 1963 को उनका निधन हो गया। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया में 4 दिसंबर 1887 को जन्मे लोक नेता जिन्होंने श्री विजय सिंह पथिक से आजन्म देश सेवा का व्रत लिया। वर्मा जी का पंचड़ा नामक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसके द्वारा लिखित पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन में सामंती शासन के अत्याचारों और जनता की
दारुण दशा का वर्णन किया गया है। वर्मा जी उदयपुर में गठित हुए संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने हैं। गोकुल भाई भट्ट सन 1897 को महाशिवरात्रि के दिन सिरोही जिले में हातल गांव में जन्म हुआ इनका। कहाँ हुआ? हातल गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद में हातल गांव में इनका जन्म हुआ और जो है आबू का राजस्थान विलय गोकुलभाई भट्ट के प्रयत्नों से हुआ। सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें पद्म भूषण अलंकरण तथा जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिए गए। राजस्थान के गांधी के नाम से लोकप्रिय गोकुलभाई भट्ट गोकुलभाई भूदान ग्रामदान खादी नक्शाबंदी आदि सर्वोदय की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के मसीहा थे। ये राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद गठन पर उसके प्रथम अध्यक्ष बने। पंडित हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत में जन जागरण के पुरोधा स्वतंत्रता संग्राम के उद्भट योद्धा और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में 24 नवंबर 1899 को हुआ। ये जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। इन्होंने 1929 में वनस्थली में जीवन कुटीर के नाम से एक रचनात्मक संस्था की स्थापना की, जो आज वनस्थली विद्यापीठ के रूप में जानी जाती है। 28 दिसंबर 1974 को शास्त्री जी का देहावसान हुआ। इन्होंने अपनी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र में 1930 में एक गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो जिन्होंने लिखा था, पंडित हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो लिखा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। क्या कौन सा गीत लिखा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। ठीक है, आगे देखते हैं। राम नारायण चौधरी 1895 से लेके 1989 राजस्थान के उद्भट स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता और प्रमुख पत्रकार, जिनका जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने जेल प्रवास के दौरान में जेल से ही MAN नामक हस्तलिखित अंग्रेजी साप्ताहिक निकालते थे। इन्होंने 1945 में अजमेर में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था। इन्होंने अजमेर में अंतिम सांस ली। प्रो गोकुललाल असावा राजस्थान में देवली में 2 अक्टूबर 1901 में जन्मे श्री असावा 1945 में शाहपुरा राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। विद्रोही स्वभाव, निष्ठापूर्ण समर्थन, अद्वितीय प्रतिभा के धनी एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री भी बनाए गए। 1981 में इनका निधन हुआ था। पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी। पंडित नैनूराम शर्मा ने पथिक द्वारा वर्धा में स्थापित राजस्थान सेवा संघ की कोटा शाखा के अध्यक्ष का पद संभालने के साथ ही हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का शंखनाद कर दिया। पंडित जी को कोटा राज्य की सीमा से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में बूंदी जिले के निमाणा गांव में पुलिस ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 3.5 वर्षों बाद उनकी मुक्ति अब हुई, जब विजय सिंह पथिक द्वारा लिखित ट्रेजेडी इन बूंदी की दुखांतिका की एक प्रति भारत आए एक ब्रिटिश सांसद के माध्यम से ब्रिटिश संसद के पटल पर प्रस्तुत की गई और संसद के भारत स्थित वायसराय से उसके ऊपर टिप्पणी मंगवाई गई। रिहाई के पश्चात पंडित जी ने रामगंज मंडी क्षेत्र में लोक शिक्षण के लिए 42 पाठशाला स्थापित की। इसी के साथ कोटा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की और वर्ष 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। हाड़ौती के इस महान पुत्र की 14 अक्टूबर 1941 की रात्रि को हत्या कर दी गई। निमाणा गाँव में बनी इस अमर शहीद की समाधि पर प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला भरता है। अब है बाबा नरसिंह दास वे राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम के उन 3 भामाशाहों सेठ दामोदर रास राठी, सेठ गिसूलाल जाजुड़िया ब्यावर और सेठ नरसिंह दास अग्रवाल नागौर में से थे, जिन्होंने अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए तन और मन के साथ ही अपनी पारिवारिक संपत्ति भी न्यौछावर कर दी। 1921 में इन्होंने क्या किया? अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित कर दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। जोरावर सिंह बारठ राजस्थान केसरी ठाकुर केसरी सिंह बारठ के अनुज और दिल्ली के लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में बम फेंककर अद्भुत साहस, जीवट और राष्ट्रभक्ति का परिचय देने वाले जोरावर सिंह बारठ का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ। बताया जाता है कि दिल्ली बम कांड को उन्होंने चांदनी
चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक की छत पर किसी मुस्लिम महिला को बुर्का पहनकर अंजाम दिया था। इस साप्ताहिक कृत्य में उनका भतीजा प्रताप सिंह भी साथ था। घटना के बाद चाचा भतीजे दोनों यमुना नदी में तैरकर दिल्ली से बाहर निकल गए और पुलिस उन्हें ढूंढती ही रह गई। 1939 में उनका किसी अज्ञात स्थान पर निधन हो गया था। प्रताप सिंह भारत केसरी सिंह भारत के पुत्र, स्वतंत्रता के अन्यतम उपासक, श्रेष्ठ साहित्यकार व आज़ादी के दीवाने। इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1893 को हुआ था। इन्होंने अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग्स के दिल्ली आगमन पर बम फेंका था। मेरी माँ होती तो उसे रोने मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। अपनी एक माँ को हंसाने के लिए मैं 1000 माताओं को रुला नहीं सकता हूँ, नहीं रुलाना चाहता हूँ। ये उत्तर राजस्थान के जन क्रांति के नायक ठाकुर केसरी सिंह भारत के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह भारत का है, जो उन्होंने बरेली जेल में अपनी सजा के दौरान अंग्रेजी सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड को दिल्ली बम कांड के बारे में पूछताछ के दौरान दिया था। अंत में क्लीवलैंड ने शारीरिक यातना देने का मार्ग अपनाया, किंतु वीर प्रताप टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि चाहे मेरे शरीर की बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दो, मैं अपने पद से हरगिज डिगने वाला नहीं हूँ। ठीक है। इन्हीं जघन्य यातनाओं के कारण 1918 में बरेली जेल में ही उन्होंने भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। पंडित अभिन्न हरि हाड़ौती में स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार, जुझारू पत्रकार और ओजस्वी कवि, कोटा से इन्होंने लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। सन 1942 की अगस्त क्रांति में महात्मा गांधी के आह्वान पर 8 से 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कोटा के सम्मिलित होने वाले एकमात्र प्रतिनिधि थे। 1941 में कोटा राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। पंडित जी का मूल नाम बद्रीलाल शर्मा था। हरिभा उपाध्याय आदर्श पत्रकार, श्रेष्ठ साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी। श्री हरिभा उपाध्याय एक सच्चे गांधीवादी व सर्वोदय नेता थे। वे अजमेर मेरवाड़ के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म मालवा के गांव बेरासा में 1893 में ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इन्होंने काशी से औदुंबर नामक मासिक पत्र प्रारंभ किया एवं 1924 में मालव मयूर पत्र निकाला। इन्होंने त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किया। 1945 में इन्होंने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी की थी, जो आज महिला बीएड महाविद्यालय के रूप में विख्यात है, तथा उनका निधन अजमेर में हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, उनका निधन कहाँ हुआ था? अजमेर में 1972 में हुआ था। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी के नाम से लोकप्रिय भोगीलाल पांड्या का जन्म आदिवासी जिला डूंगरपुर के ग्राम सिमलवाड़ा में 13 नवंबर 1904 को हुआ था। उन्होंने आदिवासी समाज में आत्मस्वाभिमान, शिक्षा का प्रकाश, कुप्रथाओं से छुटकारा और जागरूकता का दीप प्रज्वलित किया तथा 15 मार्च 1938 को डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। किन्होंने? भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है। 1 अगस्त 1944 को स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर डूंगरपुर में पांड्या जी ने प्रजामंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य डूंगरपुर रियासत में महारावल की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। पांड्या जी 31 मार्च 1981 को पंचतत्व में विलीन हो गए। मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जोधपुर में जन्मे। मामा जी ने आरंभ से ही जातीय बंधन से ऊपर उठकर कार्य किया। उन्होंने समाचार पत्र प्रजा सेवक का संपादन किया। इस समाचार पत्र ने आज़ादी के आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबू राज बहादुर भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए। मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक श्री राज बहादुर व दूसरे अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे। अलवर के कौन थे? श्री रामचंद्र उपाध्याय थे अलवर के। ठीक है, एक तो ये थे, दूसरे अलवर के कौन थे? अलवर के थे राज बहादुर उपाध्याय। ठीक है, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेहरू सरकार में उप मंत्री रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेहरू सरकार में उप मंत्री रहे थे। पंडित जिगोल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, जिनका जन्म मथुरा के सौख नामक प्राचीन कस्बे में हुआ था। जनता प्यार से इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती थी। वे मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रहे। शोभाराम कुमावत अलवर जिले के निवासी श्री शोभाराम अलवर प्रजामंडल के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान सरकार द्वारा सहकारिता आंदोलन के अध्ययन के लिए इनकी अध्यक्षता में शोभाराम कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। कर्पूर चंद्र पाटनी जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी पाटनी जी ने अपना सार्वजनिक जीवन सन 1920 में खादी बेचने से शुरू किया। इन्होंने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। प्रबल समाज सुधारक और प्रगतिशील विचारधारा वाले इस व्यक्ति ने उस युग में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किए तथा बाल व वृद्ध विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया था। इन्होंने क्या किया? विधवा विवाह का समर्थन किया, बाकी का विरोध किया था। ठीक है।
अगले थे ऋषि दत्त मेहता, बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी। ऋषि दत्त मेहता कौन थे? बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी थे ऋषि दत्त मेहता। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ऋषि दत्त मेहता ने इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर बूंदी में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। वह ब्यावर साप्ताहिक राजस्थान का प्रकाशन किया। इनका समस्त परिवार भी आज़ादी के आंदोलन में जेल गया था। सागरमल गोपा जैसलमेर के शहीद शिरोमणि। सागरमल गोपा कौन थे? जैसलमेर के शहीद शिरोमणि थे। ठीक है, सागरमल गोपा जैसलमेर के शहीद शिरोमणि जिन्हें तत्कालीन सामंतशाही का कठोर अमानुषिक अत्याचार सहन करना पड़ा था। जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को पिता अखेराज के घर में हुआ था। सागरमल गोपा ने सन 1921 को असहयोग आंदोलन में भाग लिया और तत्कालीन शासन के जनविरोधी रवैये का डटकर विरोध किया। उन्होंने जैसलमेर राज का गुंडा शासन एवं रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक लिखी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना भी की थी। जैसलमेर के महारावल जम्हार सिंह ने इन्हें कैद कर जेल में अनेक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। कहा जाता है कि इन्हें जेल में जीवित जला दिया गया। 4 अप्रैल 1946 को इनका निधन हो गया था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी। 1939 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बम्बई से एक साप्ताहिक पत्र संग्राम का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों को जुल्म के खिलाफ संगठित करने और चेतना लाने के कार्य शुरू किया। बांसवाड़ा प्रजामंडल का ये प्रमुख रहे थे। उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार में 18 अप्रैल 1948 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, ये प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, निर्भीक पत्रकार, गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। निर्भीक पत्रकार, गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत भी थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? ओतप्रोत और प्रकृति से जुझारू व्यक्ति के धनी थे। ये ठीक है, प्रकृति से जुझारू व्यक्ति के धनी थे। और इन्होंने क्या किया? इनका जन्म सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे में 1906 में हुआ था। इनके बड़े भ्राता श्री रामनारायण चौधरी भी बड़े देशभक्त तथा गांधी जी के निकटतम सहयोगी थे। ठीक है, 1921 में यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1936 में श्री रामनारायण चौधरी ने अजमेर से नवज्योति साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। तब से कप्तान साहब इस पत्र में कार्य करने लगे। ठीक है, 1941 से नवज्योति का संपूर्ण उत्तरदायित्व इनके पास आ गया। बेणी माधव शर्मा 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार व कोटा राज्य प्रजामंडल के अग्रणी नेता थे। चंदनमल बहड़ चूरू के स्वतंत्रता सेनानी। श्री बहड़ चूरू की सर्वहितकारिणी सभा के सदस्य थे, जिन्होंने चूरू शहर के मध्य स्थित धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था, राष्ट्रीय गीत गाया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प दोहराया। इनके अलावा बहड़ व उनके साथियों ने लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर बीकानेर राज्य के आतंक और अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा तैयार कर उसे हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ लंदन पहुंचा दिया। ठीक है, हजारों के साथ लंदन पहुंचा दिया। आगे देखते हैं। ठीक, अब है ब्रजमोहन लाल शर्मा। ब्यावर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री शर्मा मजदूर व दलितों के मसीहा माने जाते थे। सन 1955 में उन्होंने अजमेर में मध्यस्थ उन्मूलन अधिनियम लागू किया। उन्होंने ब्यावर में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की स्थापना की। सुमनेश जोशी जोधपुर में 1916 में जन्मे श्री जोशी ने 16 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं क्रांतिकारी व उग्र थी। 1945 के अंत में इन्होंने जोधपुर से रियासती पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस पत्र का सबसे बड़ा स्कूप महाराजा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने वाले षड्यंत्र का पर्दाफाश था, जिससे श्री जोशी को भारी कष्ट झेलने पड़ गए। पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर राज्य में जनजागृति का शहर है। वहाँ के पुजारी पंडित हरिनारायण को दिया जाता है, जिन्होंने पिछड़ी जातियों, हरिजनों तथा अन्य तथाकथित अछूत जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म जोधपुर के राज्य की डीडवाना तहसील के पीलपा गाँव में हुआ था। बिस्सा के
जन्य में खादी के प्रचार और प्रसार को राष्ट्र प्रेम का शंखनाद फूंकने का सशक्त माध्यम बनाया गया था। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु छोड़े गए आंदोलन के दौरान बिस्सा 9 जून 1942 को गिरफ्तार हुए एवं 19 जून 1942 को विंडम अस्पताल जोधपुर में शहीद हुए। नेताओं ने उनकी शव यात्रा पूरे शहर में घुमाने का निर्णय लिया, जिस पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी। उस दिन शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद लगभग 1 लाख लोगों ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी थी। अब गोकुल जी वर्मा, कौन है गोकुल जी वर्मा? है अब गोकुल जी वर्मा कौन है? गोकुल जी वर्मा इन्होंने क्या किया? देखो, गोकुल जी जो वर्मा थे, इन्होंने भरतपुर की जन जागृति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भरतपुर की जनता ने शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी। क्या कहती थी? शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी भरतपुर की जनता। वैद मगाराम को बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक कहा जा सकता है। वर्ष 1931 में बीकानेर षड्यंत्र केस में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों पर राजद्रोह के संगीन आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे थे। इस समय वैद मगाराम को सारे देश का ध्यान रखकर इस मुकदमे की ओर खींचा गया और देश में इन देशभक्तों के लिए एक प्रबल लोकमत तैयार किया गया। 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। दिसंबर 1942 में इन्होंने झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। वर्ष 1944 में मगाराम वैद को अनाज निकासी आंदोलन में सक्रिय होने पर जो है क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1945 में दूधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्व को उन्होंने संभाला और बीकानेर राज्य ने उन्हें जून 1945 में गिरफ्तार कर लिया। 1946 में ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता का बीकानेर में पहला निनाद वैद मगाराम के कंठों से गूंजा। ठीक है, इन्होंने युगों से दबी हुई बीकानेर की जनता में चेतना, आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने के लिए उन्हें जगाया। जीतमल पुरोहित जंगाणी जैसलमेर के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा। श्री पुरोहित पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1935 में जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराया। इन्हें प्रेम वंश जीता बा नाम से पुकारा जाता था। जैसलमेर से निर्वासित किए जाने के बाद सन 1939 में इन्होंने बीकानेर का जन आंदोलन भी संभाला एवं मृत्यु पर्यंत बीकानेर में ही रहे। शहीद बीरबल सिंह रायसिंह नगर गंगानगर के श्री बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे, जो बीकानेर के सामंती अत्याचारों का विरोध करने और नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आंदोलन के आगे रहते थे। बीकानेर षड्यंत्र केस के बाद 30 जून व 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद के 2 दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन के जुलूस में पुलिस के आक्रमण से ये शहीद हुए थे। रायसिंह नगर के रेस्ट हाउस में इनकी प्रतिमा स्थापित है। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया है। अमर शहीद पंडित रमेश स्वामी को बेगार प्रथा के विरोध में चले जन आंदोलन के दौरान अपना बलिदान देना पड़ा। पंडित रमेश स्वामी का जन्म भरतपुर जिले के भूसावर कस्बे में पंडित जुगल किशोर के घर हुआ था। उन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग देकर धर्म प्रचार करने का निर्णय लिया। जब अगस्त 1942 में देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो भरतपुर राज्य प्रजा परिषद ने भी उसमें आगे आकर हिस्सा लिया था। रमेश स्वामी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। तत्कालीन वायसराय बेवेल तथा बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को जो है गना में शिकार खेलने आ रहे थे। इसके लिए सैकड़ों लोगों को बेगार के लिए लाया जा रहा था। प्रजा परिषद ने इसका विरोध करते हुए बेगारियों को शहर में आने से रोकना शुरू कर दिया। बैर कस्बे में हड़ताल हो गई थी, परंतु पुलिस तोड़वाने पर आमादे थी। इसको बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान भरतपुर पुलिस द्वारा भूसावर में 5 फरवरी 1947 को बस द्वारा कुचल दिए जाने से वे शहीद हो गए थे। कवि तेज की बात करते हैं। कवि तेज रियासतकालीन जन जागरण के सूत्रधारों में जैसलमेर के कवि तेज का प्रमुख स्थान था। उन्होंने अपनी काव्यधारा को समाज सुधार से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तक पहुंचाया। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए दूर करने हेतु ख्यालों की रचना की स्वयं दल बनाकर इसका प्रस्तुतिकरण कर सामाजिक बुराइयों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया। खुद नहीं, उन्होंने सब किया।
कवि तेज द्वारा रचित पुस्तक नैना खसम जैसी रचना लिखना तत्कालीन सामंत युग में कवि के साहस एवं हृदय में व्याप्त सुधार की भावना का गोता है। उन्होंने जन जागरण हेतु 52 पदों की रचना की जो स्वराज्य बावनी के रूप में विख्यात है। जो किसके रूप में विख्यात है? स्वराज्य बावनी के रूप में विख्यात है। बाबा हरीश चंद्र शास्त्री जयपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं जयपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल की निष्क्रियता से क्षुब्ध हो उनसे अलग हो आज़ाद मोर्चे का गठन किया एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1945 में ईस्वी में आज़ाद मोर्चे का पुनः प्रजामंडल में विलय हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आज़ाद मोर्चे का पुनः क्या हो गया? प्रजामंडल में विलय हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखो विलय हो गया। अब है पंडित ताड़केश्वर शर्मा। कौन है? पंडित ताड़केश्वर शर्मा है। पंडित ताड़केश्वर शर्मा, इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? शेखावटी किसान आंदोलन के वैचारिक सूत्रधार बेन ट्रस्ट तथा जयपुर जो है राज्य के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से शेखावटी किसान आंदोलन को चारों ओर फैलाया तथा जागीरदारों के अत्याचारों से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु हर संभव प्रयत्नशील रहे। क्या किया उन्होंने? हर संभव प्रयत्नशील रहे थे ये। उसके बाद में उन्होंने अपना साथी सरदार हरलाल सिंह श्री घासीराम एवं श्री नेतराम के साथ मिलकर किसान आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने हस्तलिखित समाचार पत्र ग्राम के प्रकाशन द्वारा अत्याचारी सामंती शासन के विरुद्ध जो है उन्होंने क्या किया? अत्याचारी सामंत शासन के विरुद्ध उन्होंने विचार क्रांति का श्री गणेश किया। 1930 ईस्वी में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने पर श्री ताड़केश्वर जी अजमेर के सबसे पहले सत्याग्रही जत्थे में शामिल हुए। 1934 ईस्वी में उन्होंने आगरा से गणेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, आगरा से क्या किया? गणेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया इन्होंने। ठीक है, आगे देखो आगरा से। अब कुंवर मदन सिंह। करौली में स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश सन 1912 में कुंवर मदन सिंह से शंखनाद से हुआ था। लाला हरदयाल भटनागर भरतपुर जिले में कामा में 1817 में पैदा हुए लाला हरदयाल भटनागर ने 1857 के विद्रोह में कोटा में सक्रिय भूमिका अदा की। इन्होंने मार्च 1858 में क्या किया? 1858 में कैथूनी पोल पर मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के विरुद्ध युद्ध में विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और लड़ाई में मारे गए। लाला जयदयाल भटनागर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता। कोटा महाराव के दरबार में वकील जयदयाल भटनागर का जन्म 4 अप्रैल 1812 में कामा भरतपुर में हुआ। इन्होंने कोटा राज्य में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का संगठन और नेतृत्व किया। 17 सितंबर 1880 को इस क्रांतिकारी नेता को कोटा के एजेंसी हाउस में फांसी दे दी गई। रोशन बेग सन 1857 में कोटा में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नागरिक एवं सैनिक क्रांति के अग्रणी नेता। कोटा स्टेट आर्टिलरी के में सेवारत गदर के 4 नेताओं में से एक नेता के रूप में इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कैथूनी पोल पर मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के विरुद्ध युद्ध करते समय रोशन बेग मार्च 1858 में मारे गए। कब मारे गए ये? मार्च 1858 में मारे गए ये। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ बेगू किसान आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व करते हुए मेवाड़ राज्य की सेना द्वारा चलाई गई गोली से शहीद हुए ये। ठीक है, नानक जी भील बूंदी के किसान आंदोलन के दौरान डावी के किसान सम्मेलन में झंडा गीत गाते गाते बूंदी राज्य की पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से शहीद हुए ये। ठीक है, शहीद ठाकुर छात्र सिंह शहीद ठाकुर वह छात्र सिंह। ठीक है, ठाकुर पंचम सिंह तसीमो कांड के नायक। ठीक है, तसीमो धौलपुर में हुआ था। तसीमो कांड का हुआ था? धौलपुर में हुआ था। ये पहली बात तो तसीमो कांड का हुआ था धौलपुर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? देखो, पहली बात तो धौलपुर में हुआ था। अप्रैल 1947 में राज्य कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा में तिरंगे झंडे के सम्मान की रक्षा करते हुए पुलिस द्वारा गोली से मार दिए गए ये। नाना भाई खाट डूंगरपुर राज्य द्वारा सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को बंद करने के अभियान के दौरान 19 जून 1947 को राज्य की पुलिस ने रास्तपाल में मार कर नानाभाई खाट की हत्या कर दी। उसी दिन भील बालिका वीरांगना कालीबाई ने अपने श्रद्धेय गुरु सेंगा भाई को बचाने के कारण पुलिस की गोली के शिकार होकर शहीद हो गई थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते फटाक से। देखो, महाराजा सूरजमल किस रियासत के शासक थे? भरतपुर के थे।
जयमल राठौड़ एवं पत्ता सिसोदिया नामक वीरों का संबंध इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध से है? यह है चित्तौड़ का युद्ध से। निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए जा चुके हैं? कौन किए जा चुके हैं? डॉक्टर नारायण सिंह माणकलाओ। राजस्थान के वे विधिवेत्ता जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हैं? दलबीर सिंह भंडारी। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक व मुख्य संरक्षक जिन्हें क्लेरमांट लिंकन अहिंसा पुरस्कार दिया गया? डी.आर. मेहता है, डी.आर. मेहता। मेवाड़ के इतिहास की वह महिला जिसके कारण मेवाड़ के महाराणा लाखा के राजकुमार चूड़ा को राजपाट त्यागने की भीष्म प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी थी? हंसाबाई। महाराणा सांगा की रानी जिसने मेवाड़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर सहायता हेतु मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी? कर्मवती। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने में दुर्गादास राठौड़ की सहायता करने वाली दाई थी? कौन थी? कौन थी वो दाई? वो थी दाई अपने गोराधाय। गोराधाय थी। गोराधाय ने क्या किया था? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने हेतु दुर्गादास राठौड़ की सहायता करने वाली दाई थी गोराधाय। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सोनगरी रानी जिसने महाराणा प्रताप जैसे वीर स्वाभिमानी पुरुष को जन्म देकर मेवाड़ का मान बढ़ा दिया वो थे जयवंता बाई। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की वह स्वामी भक्त महिला जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने स्वामी महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को बचाया था? पन्नाधाई। ठीक है, महाराणा सांगा के पुत्र को उदय सिंह को बचाया वो तो थी पन्नाधाई और दूसरी थी गोराधाई। मेवाड़ की वीर प्रसूता भूमि की वह वीरांगना जिसने युद्ध भूमि में जाते अपने पति द्वारा निशानी मांगे जाने पर अपना सिर काटकर निशानी के तौर पर दे दिया एवं इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात हुई वह है सलाह कंवर। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने उससे विवाह किया वो है चारुमती। डूंगरपुर महारावल आस्करण की रानी जिसने डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था वो है प्रेमल देवी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर एवं अजमेर राज्यों में युद्ध हुए और अंततः युद्धों का अंत करने हेतु राजकुमारी को जहर दिया गया था वो थे कृष्णा कुमारी। जोधपुर महाराजा विजय सिंह की पासवान जिन्हें कविराज श्यामलदास ने जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा दे दी वो है गुलाब राय। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की हाडी रानी जिसने महाराजा के धर्मत के युद्ध औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के द्वार नहीं खोले थे वह है जसवंत देव। जोधपुर में महिला बाग झालरे का निर्माण करवाया गया था गुलाब राय ने। कोटा शासक दुर्जन साल सिंह की रानी जिन्होंने कोटा के किशोर सागर तालाब में जगमंदिर का निर्माण करवाया था वह ब्रज कुमार। अजमेर शहर को बसाने वाले चौहान शासक अजयराज की रानी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे वो है रानी सोमलेखा। जयपुर महाराजा जगत सिंह की गणिका जिसके नाम से सिक्के चलाए तथा उन्होंने उसे आधा राज्य दे दिया था रस कपूर। आमेर जयपुर में भव्य जगत शिरोमणि मंदिर के निर्माण करवाया था रानी कनकावती राजस्थान के 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगीबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी वह है रमाबाई। मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह की रानी जो सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी एवं जिसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा किए जाने पर जौहर कर लिया था वो है पद्मिनी। देश की प्रथम पढ़-चितेरी महिला के कलाकार है कौन? पार्वती जोशी। राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका कौन है? यह मधु भट्ट तेलंग है। कौन है? मधु भट्ट तेलंग पहली ध्रुपद गायिका राजस्थान की कौन? मधु भट्ट तेलंग। श्रीमती उर्मिला नागर कौन है? श्रीमती उर्मिला नागर ये कौन है? बताना हमको उर्मिला नागर कौन है? ये जो है यह है कथक नृत्यांगना है। नौटंकी नाटक विधा की राजस्थान की प्रथम महिला कलाकार जिनका जन्म हिंडौन सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ? हिंडौन सिटी में हुआ था वो है हिंडौन सिटी में जन्म हुआ वो है अपने मुश्तरबाई। जयपुर की मशहूर नर्तकी जो तमाशा नाट्यों में स्त्री पात्रों का अभिनय किया करती थी वो है गोहरजान। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। राजस्थान के राजा के नाम से मशहूर एवं राजस्थान में कृष्ण भक्ति की रसधारा प्रवाहित करने वाली भक्तिकाल की प्रसिद्ध संत है कौन? मीराबाई। राजस्थान की महिला एथलीट जिन्होंने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मेडल जीते हैं वो है कृष्णा पूनिया।
उषा रानी हुजा है कौन? राजस्थान की प्रसिद्ध मूर्तिकार है। राजस्थान की पहली प्रोफेशनल महिला गोल्फर है नितिका जडेजा। स्क्वैश की सनसनी के नाम से प्रसिद्ध राज्य की वह स्क्वैश खिलाड़ी जिन्होंने 12वें सेफ खेलों में स्क्वैश की टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था, सुरभि मिश्रा। उदयपुर की महिला भारोत्तोलक जिन्होंने दिसंबर 2007 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में राष्ट्रमंडल पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में अपने वर्ग में 4 स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम ऊंचा कर दिया था, वह थे माला सुखवाल। प्रेम विनोद की रचयिता है। प्रेम विनोद की रचयिता छत्र कुंवरी। प्रेम विनोद की रचयिता छत्र कुंवरी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कौन थी? कांता कतूरिया। प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई थी? तैराकी के अंदर। कौन से खेल में पाई थी? तैराकी के अंदर पाई थी। उसके बाद है तैराकी में पाई थी। सन 1929 में मॉस्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन है? यह है गौरीबाई। गौरीबाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे श्री नरेंद्र सिंह। किस जिले के निवासी थे? ये थे डूंगरपुर के। मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत थी सहजूबाई। प्रसिद्ध महिला लोक संत दयाबाई किसकी शिष्य थी? ये थी चरणदास जी की। डूंगरपुर की वीर बालिका जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरकारी सिपाहियों से अपने अध्यापक को मुक्त कराने हेतु अपनी जान न्यौछावर कर इतिहास में अमर हो गई, वो थी कालीबाई। कालीबाई राजस्थान की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार जो सांसद विधायक रह चुकी है तथा जिन्हें 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, वह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बज्जी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? विजयदान देता थे। बज्जी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? विजयदान देता। बज्जी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? बज्जी के नाम से प्रसिद्ध विजयदान देता। किस प्रसिद्ध राजस्थानी महिला साहित्यकार की प्रमुख कृति जो है के रे चकवावात। के रे चकवावात जो है यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। हिरणा मौन साध वर्ण चढ़ना किसकी रचना है? यह है चंद्र प्रकाश देवल की। हिरणा मौन साध वर्ण रचना किस भाषा में की गई है? राजस्थानी भाषा में।